जय हिंद दोस्तों। आज ये हमारी स्केचिंग की दूसरी क्लास है। आज हम जो पिछली क्लास में सीखे थे उसको रिवाइज करेंगे और कुछ नए शेप, नए बेसिक शेपों का को हम देखेंगे, बनाएंगे। और पिछली क्लास में जैसे आपने पेंसिल कैसे पकड़ते हैं, ट्राइपॉड ग्रिप क्या होता है और ओवरहेड ग्रिप क्या होता है, लाइन कैसे बनाते हैं, कंधे का प्रयोग कैसे करते हैं, उंगलियों का प्रयोग कैसे करते हैं, ये सब सीखा था। थोड़ा हम उसको आज रिवाइज फिर से कर लेते हैं ताकि हमारे जो नए हमारे साथ जो जुड़े होंगे, सब्सक्राइबर जुड़े होंगे, लोग जुड़े होंगे, तो उनको भी कुछ सीखने का, थोड़ा रिवाइज करने का उनको भी पता चले कि क्या है, सर ने पिछले बार क्या बताया था, तो भी अंडरस्टैंड कर सकें कि बेसिक स्केच क्या होता है, शेप क्या होता है और कैसे लाइन खींचते हैं, कैसे हैंड चलाते हैं। तो इसे भी उनको भी थोड़ी सी जानकारी हो जाए। तो दोस्तों, कुछ नए कर्व, नए बेसिक शेप और उन बेसिक शेप से हम क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं, कितनी आसानी से क्रिएट कर सकते हैं, ये जानेंगे। और मुझे उम्मीद है कि मैंने जो पिछली बार जो मेरे वीडियो देखे होंगे उन लोगों ने प्रैक्टिस की होगी और उनके हाथ थोड़ा सा खुल भी गए होंगे। तो चलिए आज हम फिर से थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं और इसे दोहराते हैं। एक बात और दोस्तों, अगर जब भी आप स्केच बनाने बैठें, मेरे उस चीज़ को जो मैंने पिछली बार बताया था और जो इस बार बताऊंगा, अगर थोड़ा थोड़ा उसको स्केच बनाने के पहले 2-3 मिनट 5 मिनट अगर आप प्रैक्टिस फिर से कर लें, तो आपको नया ड्राइंग जो बनाने जा रहे हैं आपको उसमें सहूलियत होगी और आपका हाथ फ्री हो जाएगा। थोड़ा जो स्टिफनेस है हैंड में, पेंसिल चलाने में जो स्टिफनेस आ रही है वो सारे सब दूर हो जाएंगे और फिर जब आप एक नया ड्राइंग करेंगे तो आपको उसमें सहूलियत होगी और आप बहुत आसानी से शेप बना पाएंगे। तो दोस्तों चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। और दोस्तों, अगर मेरा चैनल, मेरा ये वीडियो, मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं ताकि मेरे चैनल की नोटिफिकेशन, मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप इसे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें, सीख सकें, आर्ट के बारे में जान सकें। और दोस्तों, सिर्फ यही नहीं, स्केचिंग ही नहीं, मैं आगे बहुत कुछ लेकर आने वाला हूँ। वाटर कलर, ऑयल कलर, एक्रेलिक कलर, इनसे कैसे हम काम करते हैं, शेडिंग क्या होती है, कलर कैसे करते हैं, इन सारी चीज़ों की जानकारियाँ आपको मिलेंगी, आगे भी मिलेंगी। दोस्तों, अभी तो मेरी शुरुआत है, अभी हमारी शुरुआत है, हमारे चैनल की शुरुआत है। आगे आगे मैं आपको स्टिल लाइफ सिखाऊंगा, नेचर स्टडी सिखाऊंगा, वाटर कलर, ऑयल कलर, एक्रेलिक कलर कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें की जानकारी दूंगा। कुछ मिट्टी का, क्ले का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, या फिर जो है मोल्डेड क्ले का से हम लोग कुछ म्यूरल वगैरह भी बनाएंगे। बहुत सारे चीज़ हम लोग करेंगे, लेकिन वो सब थोड़ा धीरे धीरे होगा। आप साथ देंगे, आप जैसे जैसे मेरे चैनल को प्रमोट करेंगे, आप सब्सक्राइब करेंगे, आप लोग बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे मैं इन सब चीज़ों को धीरे धीरे लाते रहूँगा, बनाते रहूँगा और आपको सिखाते रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम ये वीडियो शुरू करते हैं। और मैं फिर से एक बार कहूँगा, आप मेरे चैनल को, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकॉन को दबा दें ताकि लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दोस्तों, आप जल्दी से जल्दी 100 सब्सक्राइबर पूरा कीजिए, तब मैं लाइव आना भी चालू करूँगा। मैं आपको लाइव आकर आपको सिखाऊँगा। और कमेंट ज़रूर किया कीजिए दोस्तों, इससे जब आप कमेंट करते हैं तो मुझे पता चलेगा कि आपको क्या चाहिए। मैं जो बता रहा हूँ वो आपके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या मैं कुछ गलत तो नहीं बता रहा हूँ, ऐसा भी हो सकता है। तो आप अपने कमेंट ज़रूर कीजिए और मुझे बताइए कि आप क्या सीखना चाहते हैं और कैसे सीखना चाहते हैं।
ठीक है दोस्तों, और मेरी कमियां क्या हैं, अपनी कमियां बताइए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम ये वीडियो शुरू करते हैं। मेरे बताए हुए तरीकों को फॉलो करेंगे तो आप जल्दी ही एक अच्छे कलाकार बन सकते हैं, एक अच्छा स्केच कर सकते हैं। दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने जो आपको बताया था, हमने जो सीखा था, वो आप आशा है कि आपने प्रैक्टिस की होगी और अपने हैंड को थोड़ा फ्री कर लिया होगा। तो दोस्तों, आज हम कुछ और भी कर्व और शेप के बारे में जानेंगे। उससे पहले थोड़ा मैं आज फिर से आपको पिछली क्लास की कुछ बातें दोहरा देता हूँ, ताकि कुछ नए लोग भी जुड़े होंगे तो वो भी जान सकें, समझ सकें। तो दोस्तों, मैंने पिछली क्लास में पेंसिल होल्डिंग करने के बारे में बताया था। ये उंगलियों को मूव नहीं करना है, कलाइयों का प्रयोग नहीं करना है, कलाइयों को हम नहीं यूज करेंगे, सिर्फ कंधे का उपयोग करेंगे। कंधा हमारा आगे पीछे होगा और पेंसिल हम बड़े आराम से, बड़े मतलब एकदम लाइट वे में पेंसिल को पकड़े और हाथ सिर्फ कंधा मूव करें। ये देखिए, कंधा मूव हो रहा है, ये इस तरीके से। और राउंड बनाते समय भी कंधा ही मूव होगा। तो कंधे पे ज़रा ध्यान दीजिए कि आपका कंधा किस तरह से मूव हो रहा है। उंगलियों पे ध्यान मत दीजिए, उंगलियों को मूव नहीं करना है, कलाइयों को मूव नहीं करना है। और ये देखिए, मैंने पेंसिल रखी और ये स्ट्रेट लाइन, इसकी प्रैक्टिस आप खूब करें, जितना कर सकते हो। देखिए, बार बार दोहराएं, बार बार दोहराएं, 50 बार, 100 बार, जितनी बार हो सके आप दोहराएं। फिर उल्टा भी हमें लाइन बनाने का प्रयास करना चाहिए, उल्टा भी हैंड मूव करना चाहिए, ताकि हमारा हाथ दोनों तरफ से फ्री हो जाए, हमारे मसल्स फ्री हो जाएं, जैसा हम चाहें वैसी लाइन बन जाए। ये देखिए, सिर्फ पेंसिल को रखिए और मूव कीजिए। हो सकता है कि कहीं कहीं कभी थोड़ा सा राउंड हो जाता है, लेकिन फिर भी आपको कोशिश करना है कि आपको पेंसिल रखना है और सट ये थोड़ा जल्दी करना है, जितनी जल्दी ये इस तरह से। तो दोस्तों, ये हमारा लाइन हो गया। अब हम क्रॉस लाइन को करेंगे इस तरीके से, फिर नीचे से ऊपर भी करेंगे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, फिर इधर से भी, ये इधर से भी, ताकि हमारा हैंड हर तरफ से फ्री हो जाए। इसके बाद हमें सर्कल बनाना। ये देखिए, सिर्फ कंधा मूव कर रहा है, उंगलियां मूव नहीं कर रही हैं, कलाई मूव नहीं कर रहा है, सिर्फ कंधा मूव कर रहा है। ये देखिए, ये राउंड हो गया। ये ओवल बनाना हम लोग सीखें, थोड़ा पतला ओवल, थोड़ा चौड़ा ओवल। इसकी प्रैक्टिस हम लोग खूब करें, जितना कर सकते हैं उतना करें, तो हमारा हाथ फ्री हो जाएगा। जब हमारा हाथ फ्री हो जाएगा, और यही यही तो बेसिक है, यही तो सब आकृतियों की मदर है, माता है। इसी से तो सब बने हैं, इसी से सब निकले हैं, इन्हीं लाइनों से, इन्हीं स्ट्रेट लाइन, इन्हीं सर्कल, ओवल, इसी से सब निकला है। आपको स्क्वायर, अगर आपको स्क्वायर बनाना है तो आप क्या करेंगे? आपको स्ट्रेट लाइन की ही तो जरूरत पड़ेगी, तभी तो स्क्वायर बनेगा। ठीक,
आपको राउंड बनाना है तो आपको राउंड तो ठीक है, ये राउंड हो गया। ठीक, आपको अगर रेक्टेंगल बनाना है तो इन्हीं लाइनों का ही तो उपयोग करेंगे, ये रेक्टेंगल हो गया। अगर आपको त्रिकोण बनाना है, ट्रायंगल बनाना है, तो आप इन्हीं लाइनों का उपयोग करके ट्रायंगल बनाएंगे। तो जो जननी है, जो जड़ है, जो स्केचिंग की मतलब बेसिक नीड्स हैं, वो यही लाइन है। क्रॉस लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्लांट लाइन। ये देखिए, ये स्ट्रेट पेंसिल रखा और हाथ को पीछे खींच दिया, कंधा पीछे खींच दिया, कंधे से, ये देखिए। तो यही सब चीजें आपको एक सफल आर्टिस्ट बना सकती हैं। लोग सोचते हैं कि मैं डायरेक्ट पोर्ट्रेट बनाने लगूं, डायरेक्ट मैं बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड वस्तुओं को ड्राइंग करने लगूं, तो ये संभव नहीं है। बिना इन लाइनों को समझे, हैंड मूवमेंट के समझे, पेंसिल के मूवमेंट को समझे, ये संभव है ही नहीं। आप इस बेसिक स्टेज को अगर पार कर जाएंगे तो आप दुनिया की कोई भी चीज़ें आप ड्रॉ कर सकते हो। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो आप ड्रॉ ना कर सको। उसके बाद जब ये लाइन वन हो जाता है तो पोर्ट्रेट वगैरह में प्रपोर्शन वगैरह भी आता है, वो अलग चीज़ें हैं, वो मैथमेटिकल कह लीजिए कि उसकी नाप तौल सब चीज़ों की होती हैं, और वो अलग एक चीज़ है। तो लेकिन बेसिक आपको आना ही चाहिए। इसलिए दोस्तों, आप इन बेसिक शेपों पर ज़रूर फोकस करें। और देखिए, ये आपको स्क्वायर बनाना हो, आपको रेक्टेंगल बनाना हो, इन सब की प्रैक्टिस भी खूब कीजिए। मान लीजिए अगर आपको एक ग्लास, पानी पीने का ग्लास जो स्टील का सिंपल सा होता है, उसमें ज़्यादा कुछ लाइनें और कर्व नहीं होता, तो सिंपल सी चीज़ें हो, सिंपल सा वो ड्राइंग होता है, तो उसको आप कैसे करेंगे? तो दोस्तों, ये देखिए, ये एक ओवल मैंने यहाँ बनाया और एक ओवल यहाँ नीचे, जो भी हम साइज लेंगे उसमें बना देंगे और इसको आपस में जोड़ देंगे। देखिए, ग्लास बन गया, एक बेसिक शेप इसका आ गया। इसी तरह अगर मान लीजिए मुझे आम बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे? ये देखिए, ये अंडा ओवल बनाया हमने, इसकी थोड़ा सा ये हमने कर्व कर दिया और यहाँ से थोड़ा मैंने इस पे ये बना दिया, डंडी बना दी। अब इसमें देखिए कितना सिंपल सा है, हमने ओवल का इस्तेमाल किया, ये किया, वो किया, बन गया। इसी तरह से आपको चीज़ों को समझना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। देखिए, अब छोटी छोटी लाइनों का हम प्रैक्टिस करेंगे। जैसे ये छोटी लाइनें हम बना रहे हैं, ये इधर से हो गया। फिर आप ऐसे क्रॉस लाइनों को बनाइए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए इधर से। फिर आप इसी को इधर से बनाइए, ये इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए। फिर आप ये नीचे से क्रॉस जाइए। देखिए, मेरा भी गड़बड़ बन रहा है नीचे से जाने पे, लेकिन ये प्रैक्टिस आप जरूर कीजिए। ठीक, इन सब चीज़ों का प्रयोग कीजिए। इस तरह के छोटे छोटे हाफ राउंड बनाने का प्रयास कीजिए, कर्व बनाने का प्रयास कीजिए, कर्व बनाइए और इसकी खूब प्रैक्टिस कीजिए। फिर इधर से या इधर से
या इधर से खूब कीजिए। यही सब बेसिक जड़ है। अब मान लीजिए देखिए, अब मैंने ये बनाया ना, अब मुझे कोई आँख बनानी हो तो मैं कैसे बनाऊँगा? ये देखिए, एक ऊपर से कर, एक नीचे से कर, एक और कर बना दिया, जैसे पलक बन गई, और इसको मैंने यहाँ मिलाया, एक मैंने यहाँ कर्व लिया, और ये देखिए एक सर्कल डाला। ये हमारी एक बेसिक आँख बन गई। अभी मैं आपको आँख बना के नहीं दिखा रहा हूँ, बस उसका एक बेसिक वो बता रहा हूँ कि ये आसानी से, कितनी आसानी से हम बना सकते हैं। लेकिन अगर हमें इसकी प्रैक्टिस ही नहीं रहेगी तो हम कैसे बनाएंगे? नहीं बना पाएंगे। दूसरा, हमें ऐसे कर्व की प्रैक्टिस खूब करनी है। ये कर्व बनाइए, इधर से इधर से इधर से इधर से। अपने हैंड को जितना आप फ्री करेंगे उतना आप, क्योंकि देखिए ये जो हमें ना बहुत जगह काम आएगा। जैसे मान लीजिए किसी का बाल बनाना हो, तो ये देखिए किसी लेडीज़ का बाल बनाना हो तो ये हम लोग आराम से इसको, इसे ड्रॉ कर पाएंगे। तो इन कर्व का उपयोग कीजिए। ऐसे जितना हाफ राउंड बनाने का प्रयास कीजिए। इस तरह से आप मान लीजिए रेक्टेंगल बनाने का प्रयास कीजिए, इस तरह के लाइन को जोड़ के। ये आप इस तरह से प्रयास कीजिए, और राउंड बनाने का, छोटे छोटे राउंड बनाने का। देखिए अब ये जहाँ पे छोटा काम होता है ना, तो हम वो उंगलियों का भी प्रयोग कर लेते हैं और कलाइयों का भी उपयोग कर लेते हैं। तो ये छोटे काम, डिटेल काम करने के लिए ना, ये उंगलियाँ अच्छी होती हैं, उंगलियों का प्रयोग ज़्यादा होता है और कलाइयों का। और मान लीजिए हमें मैंने यहाँ पे मुझे कर्व बनाना है, तो देखिए मेरा कलाई मूवमेंट से भी हम बना सकते हैं। ये इस तरह के कर्व का भी उपयोग करें। उंगलियां इसमें नहीं हिल रही हैं, इसमें कंधा नहीं चल रहा है, इसमें सिर्फ कलाई का इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि ये थोड़ा फुल नहीं कर पाएगा, हाफ कर्व ये कर पाएगा। ठीक है ना? अभी ये तो फुल राउंड बना देता है उंगलियां, लेकिन कलाई फुल राउंड नहीं बना पाता। कलाई सिर्फ हाफ कर्व बना सकता है। या फिर इस तरह के कर्व हम बनाना चाहें, तो मेनली ज़्यादातर हमारा कंधा उपयोग करना चाहिए हमें। और कंधे का उपयोग जितना आप कर सकेंगे, जितना आप प्रैक्टिस कर पाएँ, हर तरह से, हर तरह से आप फ्लो बनाने की कोशिश कीजिए, हैंड मूवमेंट करने की कोशिश कीजिए। थोड़ा पेपर, अगर आप जब जैसे कि कोई बड़ी ड्राइंग करनी होती है तो हम इस तरह से भी पेंसिल पकड़ते हैं, और मैं तो ऐसे ही पकड़ता हूँ, ओवरहेड ग्रिप जिसको बोलते हैं। और फिर हम इससे सर्कल भी बना पाएंगे। ये छोटा सा करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है मुझे, लेकिन ये बनता तो है। ओवरहेड ग्रिप भी बहुत अच्छा काम करता है, ऐसा नहीं है। बहुत लोग तो इसी ओवरहेड ग्रिप को ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर ऐसे ही पेंसिल को पकड़ता हूँ। लेकिन कोई बड़ी ड्राइंग करनी होती है, बड़े कैनवस पे हमें कुछ ड्रॉ करना होता है, तो ये ओवरहेड ग्रिप का ही मैं इस्तेमाल करता हूँ। कुछ बड़ा बनाना हो, ये देखिए। तो बेसिक सी ये जो आपके छोटे छोटे कर्व हैं या बड़े कर्व हैं, इन्हीं सब चीज़ों से मिलके सब चीज़ें बनती हैं। अब जैसे मान लीजिए मुझे एक पत्ती बनानी है, एक पेड़ की पत्ती बनानी है, तो मैं क्या करूँगा, एक कर्व इधर मारा, एक कर्व इधर मारा, ये देखिए पत्ती बन गई। ठीक। तो ये देखिए, एक कर्व इधर लिया, एक कर्व इधर लिया, ये पत्ती बन गई हमारी। इस तरह से ये बेसिक शेप हमारा तैयार हो गया। तो दोस्तों, इन कर्व, इन लाइनों का ही उपयोग करके हम बड़े बड़े काम कर सकते हैं।
अब जैसे आपने ये देखा, ये मैंने बैगन बनाया, क्या किया, ओवल बनाया, फिर ये डंडी बना दी। ये आँख भी मैंने देखिए ये छोटे कर्व का यूज करके ही किया। ये देखिए आँख बन गई। आम मैंने आपको बताया ही, ग्लास मैंने आपको बताया ही। देखिए यहाँ पे मैंने बड़ा सा ओवल ड्रॉ किया, एक बीच में जैसे कि प्लेट पे रखा है ग्लास, वो देखिए ग्लास बन गया। अब मुझे मान लीजिए केला बनाना था, तो मैंने देखिए कर्व का ही तो यूज हुआ, ये ये बन गया। ये देखिए यहाँ पे देखिए ट्रायंगल का यूज हुआ, एक बेसिक शेप मिल गया मुझे। ठीक, ये बेसिक शेप हमारा एक केला बन गया, भिंडी बन गई। अब हम देखेंगे, देखिए ये मैंने ये पाइप बनाया, तो पाइप के लिए भी हमने ये ओवल लिया, ये यहाँ ओवल लिया, और ये देखिए एक पाइप क्रिएट हो गया। मुझे एक, मान लीजिए अब हमें एक बॉक्स बनाना हो, तो देखिए ये स्क्वायर है, और यहाँ हमने एक स्क्वायर बनाया, इनको जोड़ दिया आपस में, तो ये हमारा बॉक्स बन के तैयार हो गया। तो दोस्तों आप जितना भी, ये देखिए ये बॉक्स बन के तैयार हो गया इस तरह का। देखिए एक स्क्वायर ये था, चलिए कैमरे में नहीं आया वो, तो मैं आपको यहाँ दिखा दूँ कि एक स्क्वायर ये है, एक स्क्वायर मैंने मान लीजिए यहाँ बनाया और इनको आपस में जोड़ दिया, वही लाइन का उपयोग करके देखिए एक बॉक्स बन गया। फिर कैमरे में नहीं आया वो। देखिए दोस्तों, अब मुझे एक बॉक्स बनाना हो, तो ये देखिए एक स्क्वायर यहाँ लिया, एक स्क्वायर मैंने यहाँ बनाया, और यहाँ मैंने इसे जोड़ दिया, तो ये बॉक्स बन गया। इसी तरह से हम जो भी बनाना चाहें, मान लीजिए मुझे एक यहाँ पर एक बॉक्स बनाना हो, रेक्टेंगल सीधा खड़ा हुआ, तो मैंने ये लिया, इसको एक छोटा सा और इस पीछे इसके स्क्वायर बनाया, और ये रेक्टेंगल बनाया और इसको जोड़ दिया, तो ये रेक्टेंगल बॉक्स हो गया। तो दोस्तों यही बेसिक लाइनें, कर्व्स, यही हमें कोई भी शेप बनाने के लिए प्रेरणा देते हैं, और इन्हीं को जोड़कर हम दुनिया की सारी चीज़ें ड्रॉ कर सकते हैं। मैकेनिकल ड्राइंग हो, इंजीनियरिंग ड्राइंग हो, कोई भी ड्राइंग, इंटीरियर का ड्राइंग हो, जो आर्किटेक्ट लोग इस्तेमाल करते हैं, बिल्डर लोग आर्किटेक्ट लोग इस्तेमाल करते हैं ड्राइंग करने में। तो सारी चीज़ें, सारी चीज़ों का, दुनिया की सारी चीज़ों का जन्म जो हुआ है वो इन्हीं लाइनों से हुआ। इसीलिए ये लाइनें, ये राउंड, ये सब चीज़ें, ये जो है मदर ऑफ स्केचिंग है। इनकी आप अगर बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप एक बहुत अच्छे कलाकार जल्दी बन सकते हैं। और आप कोशिश कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस आप 2 मिनट भी कर सकते हैं, कोई 10 मिनट भी कर सकता है, जैसा जिसके पास टाइम हो वैसा करें, लेकिन कम से कम 10 मिनट या 5 मिनट तो करें ही करें। हालांकि आप 2-3 मिनट भी अगर इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करते हैं तो काफ़ी है। और ये आपका हैंड फ्री हो जाए, इसका मतलब ही नहीं कि इसको आपको छोड़ देना, ये आपको नहीं बनाना है।
ये आपको फिर भी करते रहना है बीच बीच में या रेगुलर बेसिस पे। यही आपकी मतलब समझिए एक्सरसाइज होती है मसल्स की, उंगलियों की, हैंड की। यही सब एक्सरसाइज हैं स्केचिंग के लिए। और ये सब ज़रूरी है, ये सब ज़रूरी इसलिए हैं कि आप जो है ना इसके इसके बिना आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे, कोई भी चीज़ ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। बहुत लोग बोलते हैं सर मुझे डायरेक्ट पोर्ट्रेट सिखा दीजिए, डायरेक्ट पोर्ट्रेट बनाना बताइए ना। अरे भाई, जब आपको बेसिक लाइन ही नहीं खींचनी आती है, आपको राउंड बनाना आता ही नहीं है, आपको ओवल बनाना आता ही नहीं है, आप कैसे ड्रॉ करोगे? वो तो बिना इस चीज के आप पार किए, आप स्केच को पार किए। आप सोचते हो कि पहला सीढ़ी पे पैर रखे ही ना और लास्ट सीढ़ी पे हम पहुंच जाएं, ऊपर हम पहुंच जाएं, पहले माले पे पहुंच जाएं, दूसरे माले पे पहुंच जाएं, और सीढ़ी पे हम पहली सीढ़ी पे हम पैर ही ना रखें। तो ऐसा संभव है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको एक एक सीढ़ियों के एक एक पायदान को आपको चढ़ना पड़ेगा। आपको देखिए, अब ये देखिए सीढ़ियां हैं, तो आप यहाँ से यहाँ खड़े हो तो यहाँ से आप यहाँ डायरेक्ट कूद के नहीं पहुँच पाओगे ना। आप पहले यहाँ हो, फिर यहाँ आना पड़ेगा, आपको पैर रखना पड़ेगा, फिर यहाँ पैर रखना पड़ेगा, फिर यहाँ पैर रखना पड़ेगा, तब आप ऊपर पहुँच पाओगे। उसी हिसाब से ये आर्ट है, ये ड्राइंग है, स्केचिंग है। बिना आप इसके ना कोई शेडिंग कर पाओगे, ना कोई ड्राइंग बना पाओगे, ना कोई कलर भर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आप डायरेक्ट जाते हो, आप कभी बढ़िया से सीख ही नहीं पाओगे। हर समय आपको किसी दूसरे की ज़रूरत पड़ेगी, कोई दूसरा सुधार दे, कोई दूसरा उसको बता दे, तब आपको समझ में आएगा। लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों को समझ के चलेंगे तो आप जल्दी से ड्राइंग सीख पाएंगे, जल्दी आप ड्रॉ कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अभी हमारा आज का क्लास ख़त्म हुआ, और आप इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। आप किसी भी चीज़ को देखते हैं दोस्तों, किसी भी आकार को, किसी भी चीज़ को आप देखते हैं जो आपके घर में हो, चाहे वो लोटा हो, चाहे वो थाली हो, चाहे वो प्लेट हो, कप हो, या फिर अलमीरा हो, या फिर जो है साइकिल हो, गाड़ी हो, कुछ भी हो, आप जो देखते हैं, आप अपनी देखने के लेवल को भी बढ़ाइए। कौन सी चीज में कौन सा शेप आता है, कहाँ आ रहा है। जैसे मान लीजिए ये हमें एक कप बनाना है, तो ये देखिए ये ऊपर हमने एक ओवल बनाया, फिर हमने एक नीचे ओवल बनाया और इनको आपस में जोड़ दिया, फिर यहाँ हमने डंडी बना दी। तो देखिए कि कहाँ पर ओवल, कप में कहाँ पर ओवल यूज हो रहा है, कहाँ पे कर्व यूज हो रहा है, कहाँ पे सीधी लाइन भी। मान लीजिए ग्लास बना रहे हैं तो ग्लास में थोड़ा सा कर्व सीधी लाइन होगा, थोड़ा सा, क्योंकि वो ग्लास जो है नीचे से थोड़ा पतला रहता है और ऊपर थोड़ा चौड़ा रहता है। तो देखिए ये थोड़ा सा क्रॉस में है बस, लेकिन है तो बेसिक ही शेप। तो हमारा ये ग्लास बन गया। इसी तरह से हम चीज़ों को पहचाने, उसके आकार को पहचानने का प्रयास करें। कौन सी चीज़, मान लीजिए थाली है, तो थाली तो अगर हम टॉप व्यू से अगर हम इसको भी देखेंगे तो ये भी हमें क्या दिखेगा, पूरा राउंड। अब एक राउंड हमें अंदर दिखे, लेकिन ये छोटा राउंड है तो ये छोटा राउंड अंदर दिखेगा, और ये थोड़ा अंदर इसलिए दिखेगा क्योंकि इसकी और इसकी दूरी है, इसमें कुछ दूरी है, समझ रहे हैं, इसलिए ये छोटा दिखेगा, ये पर्सपेक्टिव में दिखेगा, तो ये दूर हो जाता है। तो ग्लास का मेन ऊपर से मुंह देखेंगे, टॉप व्यू से देखेंगे तो यही दिखेगा। कप में भी वैसे ही है, सेम इस तरह से। थाली, अगर हम कोई थाली देखते हैं तो कोई थाली कैसे दिखती है हमें, पूरा राउंड, ठीक। अब हो सकता है कि उसमें प्लेट हो तो प्लेट में थोड़ा सा एक और कर्व आपको कुछ डिजाइन के उस पे से देखने को मिले, लेकिन होती वो पूरी राउंड है। लेकिन अगर इसी को हम टर्न करते जाएंगे तो ये कैसा हो चला जाएगा, ओवल होता चला जाएगा, ओवल। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास अभी ये एक मेजर टेप है, ये
शेप है। तो ये मुझे कैसे दिख रहा है, ये मुझे टॉप व्यू से देख रहे हैं तो भी राउंड दिख रहा है, लेकिन अगर जैसे जैसे हम इसे तिरछा करते जाएंगे वैसे उसे उसका शेप बदलता जाएगा, वो ओवल दिखने लगेगा। ये देखिए, इधर से, इधर से, इधर से, इधर से। तो ये हमें समझना पड़ेगा, ये हमें ज़रूर ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सी चीज़, कौन सी वस्तु किस आकार में है, वहाँ पे लाइन का कहाँ उपयोग हो रहा है, वहाँ पर ओवल का कहाँ उपयोग हो रहा है, राउंड का कहाँ उपयोग हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो आपको देखने की क्षमता अपनी बढ़ानी पड़ेगी। और इससे सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप जहाँ भी जाते हैं, जब भी जाते हैं, जहाँ भी रहिए, इसमें तो आपका कुछ खर्चा नहीं होने वाला है, समय नहीं लगने वाला है। आप बस ध्यान थोड़ा सा देना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे क्या बनी, बस में बैठे हैं, कहीं गाड़ी पे हैं, कहीं भी हैं, ऑफिस में हैं, तो चीज़ों को ऑब्जर्व करने का प्रयास करें, उसके शेप को, उसके आकार को, उसके प्रकार को पहचानने का प्रयास करें। आप जल्दी समझने लगेंगे, जानने लगेंगे और शेप को पहचानने लगेंगे। तो दोस्तों चलिए अब हम क्लास ख़त्म करते हैं। जय हिंद।